नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू के लिए गर्व का विषय है। पलामू की बेटी पूरे बिहार, झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली में आयोजित देश के गणतंत्र दिवस का मुख्य परेड का हिस्सा बनने वाली हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं तनीषा सिंह जी। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। देश स्तर पर आप नेशनल जो हमारा समारोह है, राष्ट्रीय समारोह, उसकी हिस्सा बनने वाली हैं, उसकी गवाह बनने वाली हैं। पूरे पलामू ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड से चुनकर आप जा रही हैं, तो ये बड़ा गर्व का विषय है और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इसकी तैयारी कैसे शुरू हुई थी और कितनी चयन प्रक्रियाओं के बाद आप हो पाई हैं? वेल पहले तो जय हिंद सभी को। ये हमारा जो भी सिलेक्शन आरडीसी का होता है, वो कॉलेज लेवल से बटालियन लेवल में, फिर बटालियन से ग्रुप लेवल इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है हमारा। हुँ, देन हम उसको बोलते हैं आई प्री आईजीजीबीसी, फिर आईजीजीबीसी होता है। देन हम लोग फाइट करते हैं पूरा एक डायरेक्टरेट बनने के लिए हुँ, पटना में। हुँ, तो उसके बाद फिर हमारा 4 प्रैक्टिस होता है। आफ्टर आईजीजीबीसी, हुँ, प्रीआरडी 1, प्रीआरडी 2 एंड प्रीआरडी 3। हुँ, एंड अभी हम जा रहे हैं प्रीआरडी 4 के लिए, जो हमारा लॉन्चिंग होगा। हुँ, एंड वहाँ पे हम 5 टू 7 डेज़ स्टे करते हैं। हुँ, एंड फिर हम वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। हुँ। एंड बेसिकली उसमें मेरा मेन जो सिलेक्शन है वो पीएम रैली के लिए है। हुँ। तो आपने जो चयन प्रक्रिया बताया या आप 44 बटालियन से बिलॉन्ग करती हैं, जो एनसीसी का बटालियन है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही? कौन किसे आप सराहनीय पहल बताएँगे कि जिसके वजह से आप इस मुकाम तक पहुँची हैं? वेल 44 बटालियन से सबसे पहले सीओ सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और अगर हम बैक सपोर्ट बोले तो हमारे एएनओ, एक टाइम ऐसा था जब आईजीजीबीसी के बाद या आईजीजीबीसी टाइम ही बोल सकते हैं, हुँ, उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउनफॉल हो गया था। हुँ, मेरे को लगा हम इसके बाद नहीं जा पाएँगे, हुँ, क्योंकि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, हुँ, बट एक ग्राउंड होना चाहिए दिखाने को भी, हुँ, जो कि मेरे को वहाँ पे लगा कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रहा है। बट सर बोले सपोर्ट करके कि नहीं, अगर तुम में कैपेसिटी है, तुम अगर कर सकती हो, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ बाहर आकर के एक साइड से दिखेगा। हुँ, तो वो चीज़ मन में करके इसके बाद मैं प्री आईजीजीबीसी के लिए मतलब प्री आरडी 1 के लिए गई थी। हुँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पर्सन जो मेरे लाइफ में मतलब रहे हैं हुँ, सपोर्ट करने के लिए, वो मेरे फादर साहब। हुँ, हमेशा स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, मतलब स्टार्टिंग से तो ऑफ कोर्स कोई उतना सपोर्ट नहीं करता हुँ, हुँ, क्योंकि उतना पता नहीं रहता है। हुँ, बट धीरे-धीरे चलते-चलते सपोर्ट करते हैं, तो उसमें पापा एंड वन ऑफ मेरे सीनियर हैं, वो हमेशा गाइड करते रहे हैं। तो ये 4 लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं और हुँ। गाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा। आप स्नातक की छात्रा हैं जी। जेएस कॉलेज में, लेकिन आगे का आपका क्या एम है? क्या करना चाहती हैं? अभी मैं बेसिकली जेएस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ इंग्लिश ऑनर से। आगे बेसिकली मेरा इंडियन आर्मी में सीडीएस क्वालीफाई करना बेसिकली एम है। क्या कुछ तैयारी कर रही हैं आप या आपके जो बटालियन है उसके तरफ से क्या गाइडलाइन दिया गया है मुख्य परेड के लिए? मुख्य परेड के सबसे पहले तो गाइडलाइन हमारा ये है कि वहाँ पे कुछ भी हो, हुँ, सबसे पहले तो हमें बोला जाता है कि सीनियर्स जो है हमारे, हुँ, उनसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है सबसे पहले। हुँ, वो कुछ भी बोलते हैं, बस उनका सुन लेना है हुँ, एंड करना है उस चीज़ को। हुँ, और ये नहीं कि हम गलत रास्ते में, ऐसा होता है कि हम एक छोटे लेवल से उठ कर के एक बड़े पर्दे पे जाते हैं हुँ। या बड़े पैमाने पे हम जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है कि हम ना अपना रास्ता कभी-कभी भूल जाते हैं। हुँ। तो उस चीज़ को सबसे पहले कि हमें वहाँ पे नहीं जा कर के एक चीज़ को फ़ोकस करना है कि हाँ, हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, वो चीज़ को अच्छे से करना है, ये चीज़। तो निशा एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो एनसीसी 44 बटालियन है यहाँ कितने कैडेट्स थे जो नेशनल अ, होने वाला है अपना परेड उसमें जाने के लिए इच्छा ज़ाहिर किए थे या उसका हिस्सा बने थे? वैसे ऑन रिपोर्ट हम लोग टोटल 36 कैडेट्स थे, हुँ, जो ये बटालियन लेवल पे गए हुए थे फाइट करने के लिए। एंड जिसमें से सिलेक्शन आई थिंक कि एक ही का हुआ है पूरे पलामू ज़ोन में, जो
थोड़ा एक अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब और भी साथी रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता, मोटिवेशन मिलता और बैक सपोर्ट हुँ, मिलता। हुँ, बट एक ही सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, मतलब एक सीनियर्स का भी था कि हाँ, मेरे सीनियर्स एक बार गए हुए हैं, हुँ, तो मेरे को उनका रिकॉर्ड मतलब एक चलते रहना चाहिए था। हुँ, मेरे हुँ, को वो तोड़वाना नहीं था, कि हुँ, एक ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, 44 से हमारे जाते आए हैं 1-2 कैडेट्स, तो एक मेरा भी पर्सपेक्टिव था, मोटिवेशन मिल रहा था हमारे सीनियर से हुँ। कि हाँ, अब ये है तो अब मौका मिला है कि हमारे सीनियर्स का नाम और रोशन करना है। मन में कितना उत्साह है और निश्चित तौर पर हज़ारों छात्र होते हैं, एनसीसी के कैडेट होते हैं, जिनका ये सपना होता है कि वो मुख्य समारोह का हिस्सा बने और आपका ये सपना अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो और जो कैडेट हैं, वो कैसे तैयारी करें? कैसे आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया रहा, उसके अनुभव के आधार पर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? वेल सबसे पहले तो मतलब इसके लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आरडीसी कैंप के लिए। ये मतलब भारत का टॉप लाइक सबसे टॉप मोस्ट कैंप है हुँ, हमारा आरडीसी, हुँ, एनसीसी का। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे ना इसमें सोचते हैं कि हाँ, हम आ जाएँगे, आ जाएँगे। इसमें उतना ही मेहनत है। अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एक व्यू म मतलब पूरा माहौल बन गया था हुँ, डिप्रेसिंग टाइप में, ठीक है? तो इसमें ऐसा होता है ना कि हाँ, हमें खुद को फ़ोर्स करना पड़ता है कि हाँ, ठीक है, हम इस लेवल तक आए हैं, आगे भी जाना है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि खुद को भी मोटिवेट करते-करते एक समय आ जाता है हुँ, कि नहीं अब यहाँ तक ही होगा, अब बस है। देन हमें चाहिए होता है कि एक बैक सपोर्ट आए एंड वो बैक सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो ऑफ कोर्स हम बच्चे क्या करते हैं कि पेरेंट्स से वो चीज़ नहीं शेयर कर हुँ, पाते हैं। हुँ, तो मोस्टली वो चीज़ क्या करना है कि हमें पेरेंट्स से शेयर करना है एंड जो भी हमारे बीएन के मतलब जान-पहचान वाले लाइक सर वगैरह जो भी हैं, पीआई स्टाफ्स वगैरह हुँ, हैं, हुँ, हमारे एएनओज़ हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे गाइड लेना चाहिए सबसे पहले तो। एंड उनसे एक सपोर्ट माँगनी चाहिए। ठीक है, हमें मिलता नहीं है ज़्यादातर, हुँ, बट एक सपोर्ट सबसे पहले हम खुद का अपना मोटिवेट करेंगे, देन हुँ। पेरेंट्स है, उसके बाद सीनियर्स हैं, फिर हमारे पीआई स्टाफ्स वगैरह हैं, तो हेल्प करने के लिए। आप मुख्य परेड में जाएँगी, मुख्य परेड का हिस्सा बनेंगी, तो वहाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति के साथ आपका डिनर आयोजित होगा। तो इन सब कार्यक्रमों को लेकर जो थल सेना के प्रमुख हैं, उनके साथ आप मिलेंगी, उनसे मिलेंगी, तो कितना उत्साहित हैं आप? उत्साहित तो बहुत ज़्यादा है, बट उससे ज़्यादा नर्वस है। पहली बात तो, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर ज़रा-सा भी इधर-उधर होता है तो बहुत खुद में एम्बैरेसिंग लगता है कि हुँ, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमसे गलती हो गई हुँ, या जो भी है उस टाइप से करके। बट हाँ, हैप्पी है जस्ट बिकॉज़ कि ज 2 हमारे जो 3-4 सपोर्टर्स हैं हुँ, हमारे, हुँ, हुँ। वो मेरे वज़ह से खुश है तो मेरे को ज़्यादा खुशी हो रहा है। चलिए, घर वाले खुश हैं, सपोर्टर्स खुश हैं, इसलिए ये ज़्यादा खुश हैं और अब हम बात करेंगे इनके पिता, जो एक जाना-पहचाना नाम मिथिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश सिंह पहचान के मुहताज नहीं है, लेकिन आज आपकी पहचान बदल गई है। आज आपके नाम की वजह से नहीं, आपकी बेटी की वजह से तनीषा सिंह के पिता के रूप में आपकी पहचान बनकर सामने आ रही है। तो एक पिता के लिए ये बड़ा गर्व का विषय होता है जब वो बच्चों के नाम से जाना जाए, कोई भी पिता। तो आप कितना गर्व का अनुभूति कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो हम आप कैपिटल न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा। आज बेटी का सिलेक्शन हुआ है, कर्तव्य पथ पर पीएम रैली में सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित तौर पर किसी भी पिता के लिए अगर अपने बच्चे अच्छे करते हैं, तो गर्व तो होता ही है और हम तो चाहेंगे कि ये और अच्छे करें और अपने मंज़िल को पूरा करें, मंज़िल तक को कामयाबी हासिल करें। मेरी तो यही इनसे शुभकामना होगी और मेरा हर सपोर्ट इनको आगे बढ़ने में पग-पग पर इनको सहयोग करने के लिए, हुँ, इनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ और मैं चाहूँगा कि ये जितनी आगे जाना चाहें, हुँ, मैं उस शिखर मेहनत उनका है, हुँ, मेरा प्रयास है इनका मनोबल को ऊँचे करते रहना और मैं उसमें कहीं पीछे नहीं रहूँगा। निश्चित तौर पर बेटी की सफलता पिता के लिए गर्व का विषय होता है।
लेकिन आज के ज़माने में भी कई लोग पुरानी मानसिकता में बंधे हुए हैं और ये करते हैं कि बेटियों को शिक्षा तो दिया जा रहा है लेकिन एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है उसमें शामिल नहीं होने देते हैं। आप एक सफल बेटी के पिता के तौर पर अभिभावकों से क्या अपील करना चाहें? कि किसी भी क्षेत्र में आज के डेट में बेटियाँ कम नहीं हैं और बेटियों को किसी भी कीमत में किसी क्षेत्र में जाने के लिए नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन करना चाहिए गार्जियन के हैसियत से और वो गाइडलाइंस के तहत इनको पूरी तौर पर छूट मिलनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में जाकर, क्योंकि बेटियाँ आज के डेट में हर क्षेत्र में आगे हैं और हम इसके समर्थक हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपनी बेटी को आगे नहीं जाने देते और बेटियों को आगे जाने देने का है कि अपने ही घर में, इसके पहले भी हमारे घर से लोग निकल चुके हैं, जो आप जानते भी हैं। और खुद की बेटी, इनसे जो बड़ी बहन है, वो भी बाहर में ही रह कर के पढ़ाई कर रही है। ये अपने आप को कर रहे हैं, इसलिए बेटियों को बाहर हर जॉब में वो किसी में बेटियां कम नहीं हैं और बेटियां जितनी अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं आज के डेट में, अगर उनके साथ आप बाधा नहीं बनते हैं तो लड़कों से अच्छा करके दिखा रही हैं आज बेटियां। जी, इसके लिए मुझे गर्व है। एक पिता को गर्व है और हमारा इस इंटरव्यू का मकसद भी था दर्शकों को, पलामू वासियों को और पलामू के जो लोग हैं बाहर रह रहे हैं, कई लोग होंगे जो गणतंत्र दिवस में उस परेड का कर्तव्य पथ पर देखेंगे और उसका हिस्सा बनेंगे और वो गवाह बनेंगे इस बात के कि पलामू की बेटी इस परेड में हिस्सा ले रही है और इस बात को जानकर वो गौरवान्वित भी होंगे। परेड से आने के बाद एक बार फिर हम तनीषा से आपको मिलवाएंगे। पलामू से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी के लिए आप बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।